गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 30 जुलाई 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ हम इडियम एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम सिनोनिम्स जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है YU क्लासेस। अब पहला जानते हैं मुहावरा, जिसको बोलते हैं केम ऑफ एज। केम ऑफ एज तो इसका मतलब होगा रीच अडल्टहुड लीगली और सोशली, मतलब समाज में भी और कानूनी रूप से अडल्टहुड में पहुंच जाना, अपनी वयस्क अवस्था में पहुंच जाना, केम ऑफ एज। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स। वर्स होता है गद्य, प्रोज होता है पद, जो गद्य पद हिंदी में होते हैं। तो चैप्टर एंड वर्स विद प्रीसाइज रेफरेंस एंड डिटेल, मतलब प्रीसाइज होता है स्टिक, बिल्कुल करेक्ट, सटीक बोलते हैं जिसको, रेफरेंस संदर्भ में और डिटेल में, तो पूरी जानकारी या स्टिक विवरण होना चैप्टर एंड वर्स। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस मतलब नो रियल चॉइस, नकली चॉइस, कोई असली विकल्प नहीं। नेक्स्ट है हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो, और ये जो इडियम्स हैं एसएससी सीजीएल में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और यही बैंकिंग में आपको मिलेंगे। अगर कोई भी एग्जाम और भी दे रहे हैं तो आपको यही मिलेंगे। हाउ हैज स्ट्रिंग्स टू बो हिज बो, तो ही हैज एन एडिशनल स्किल और ओपिनियन टू रिलाई ऑन, मतलब क्या है कि उसके पास एक से अधिक योग्यता या सहारा है। ही हैज टू स्ट्रिंग्स इन टू हिज बो, उसके धनुष में दो स्ट्रिंग्स हैं, अब दो तार खींचने वाले हैं, तो मतलब उसके पास एडिशनल स्किल है, ओपिनियन है, रिलाई ऑन, जिसपे निर्भर रहा जा सकता है। किक्ड अप ए रो, किक्ड अप रिएक्टेड एग्रेसिवली इन ए सोशल सेटिंग, सोशल सेटिंग में समाज में बिल्कुल जोरदार हंगामा खड़ा करना। रिएक्टेड एग्रेसिवली, एग्रेसिवली मतलब गुस्से से, सोशल सेटिंग में, समाज में। मेक नो बोन्स अबाउट इट, टू बी डायरेक्ट एंड होनेस्ट, मतलब कोई भी चीजें डायरेक्ट कह देना, साफ साफ बिना झिझक के बोलना। हैंग फायर, हैंग फायर का मतलब हो गया डिले टेकिंग एक्शन और मेकिंग ए डिसीजन, निर्णय लेने कार्य दिन में देरी करना, हैंग फायर। जंप द साक, टू रीच ए पीक एंड बिगिन टू डिक्लाइन, तो पीक पे पहुंच जाना और फिर वहां से डिक्लाइन पे पहुंच जाना, गिरावट आ जाना। बाय द स्किन ऑफ वन टूथ टिथ विद द बेरेस्ट पॉसिबल मार्जिन, मतलब मुश्किल से बाल बाल बचना बोलते हैं ना, टूथ बाय द स्किन ऑफ वन टिथ। तो अब जानेंगे, जैसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, मतलब बाय द स्किन ऑफ वन टिथ मतलब स्किन, दांत पे परत बिल्कुल पतली सी होती है, इसलिए सोच सकते हैं बाल बाल मार्जिन से बचना। बेरेस्ट, बेरेस्ट मतलब मिनिमम, पॉसिबल मार्जिन से, हंसी मार्जिन जैसे लाइन खींच देती ना, बिल्कुल थोड़े से गैप से बचना। जंप द सार्क मतलब पीक पे पहुंच जाना, जैसे सार्क ऊपर से लेकर नीचे गिरते तो नीचे गिर जाना। अब है हैंग फायर, हैंग फायर मतलब जानबूझ के निर्णय लेने में लटक रहा है, तो डिसीजन डिले कर रहा है। बाय डिले टेकिंग डिसीजन, मेकिंग डिसीजन। मेक नो बोन्स अबाउट इट मतलब टू बी डायरेक्ट एंड होनेस्ट, ऑनेस्ट रहना, डायरेक्ट बात कह देना, कोई भी हड्डी नहीं फंस रही, मतलब सीधा बोन्स। नेक्स्ट है किक अप ए रो, मतलब रिएक्टेड एग्रेसिव करना, सोशल समाज सेटिंग में एग्रेसिवली, बहुत उग्र स्वभाव से बिहेव करना। किक अप ए रो, जो दो एक इसके धनुष में दो बाण रहेंगे तो मतलब क्या है, वो दो दो तारे रहेंगी तो उसके पास एडिशनल स्किल है। ऑप्शन चॉइस मतलब फेक चॉइस है, रियल चॉइस नहीं है, कोई असली विकल्प नहीं है। एंड चैप्टर एंड वर्स जो है, मतलब जिसके पास डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में बात करना, प्रिसाइज करना, स्टिक बात करना, डिटेल में बात करना। और केम ऑफ एज और अडल्टहुड में आ जाना, वयस्क अवस्था में पहुंच जाना। अब आर्टिकल पे चलते हैं। देखो आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई यहां पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। हाइडिंग द सीजर, सीजर कैंची, और हाइडिंग, हाइड कर रहे हैं सीजर, क्योंकि सेंसरशिप लगाना इसका काम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। द सेंसर, सेंसर मतलब कट फट करना, किसी चीज में कट करना सीन को। बोर्ड हैज स्ट्रेड, वो दो बोर्ड बनाया हुआ ना, उसके लिए हैज स्ट्रेड फ्रॉम द लॉ। स्ट्रेड मतलब जैसे स्ट्रे डॉग बोलते हैं ना कि भाई गलियों में घूमने वाला, या वियर्ड, इसके लिए वीर अपने पद से विचलित हो गया है, फ्रॉम द लॉ, कानून से, दैट अंडरपिन्स जो कि पुश करता है इट्स एक्जिस्टेंस, जो कि जिसकी वजह से ये आया था, इसका अस्तित्व बना था। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन विल्ड्स, विल्ड्स होता है पावर का यूटिलाइज करना, बोलते हैं ना कि ही विल्ड्स वेरी इनॉर्मस पावर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पास यूज करना। तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सिग्निफिकेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस,
अच्छा खासा जो सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, बाय डिसाइडिंग विच फिल्म्स कैन बी स्क्रीन्ड इन इंडियन सिनेमा। तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन विल्स सिग्निफिकेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो ये अपना प्रभाव अच्छा सा खासा जो कल्चरल सांस्कृतिक रूप से इन्फ्लुएंस प्रभाव डालता है, बाय डिसाइडिंग विच फिल्म्स कैन बी स्क्रीन, डिसाइड करके कि कौन सी फिल्म स्क्रीन पे डाली जा सके इन इंडियन सिनेमा में। इट्स डिसीजन, जो इसके डिसीजन है, फासले हैं ऑन व्हाट टू एक्साइज फ्रॉम इंडियन फिल्म्स आर फॉलोड बाय इंडियन कंप्लीटली इवन बाय स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो उन्होंने कहा कि जो इसके डिसीजन है ऑन व्हाट टू एक्साइज, जो एक्साइज मतलब होता है, एक्साइज ड्यूटी सुना होगा ना कि जो अपनी आयात की आबकारी ड्यूटी लगती है, उत्पाद शुल्क जो लगता है, काटना। बट इसका दूसरा एज ए वर्ब क्या है, काटना भी यूज उसका, डाइसेक्ट करना, इंटरसेक्ट करना, काटना, छाटना, कतरना। तो तो एक्साइज ड्यूटी एक तो एज ए नाउन देखेंगे तो एक्साइज का मतलब हो गया कि जो, बट यहाँ पे क्या किस तरह से जो है, इट्स डिसीजन ऑन व्हाट टू एक्साइज, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक्साइज मतलब काटना की तरह यूज हुआ है। अगर टू को साथ में लेंगे तो ये पूरा नाउन की तरह यूज होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में छाटना होता है ना, इन्फिनिटिव वर्ब को पूरा नाउन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका डिसीजन जो है ऑन व्हाट, किस क्या चीज काटनी है, फ्रॉम इंडियन फिल्म्स आर फॉलोड नियरली कंप्लीटली इवन बाय स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं, जो अपना अमेजन फ्लिप होता है, अमेजन लाइव वगैरह होता है, तो इसमें इनको स्ट्रीमिंग सर्विस बोलते हैं जो। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन विल्स अच्छी खासी जो कल्चरल इन्फ्लुएंस करता है, बाय डिसाइडिंग व्हिच फिल्म्स कैन बी स्क्रीन, कौन सी फिल्म इंडियन सिनेमा में आ सकती है। जो इसके डिसीजन है व्हाट टू एक्साइज, क्या काटना है, फ्रॉम इंडियन फिल्म से आर फॉलोड बाय, उसके बाद नियरली कंप्लीटली इवन बराबर हैं, बाय स्ट्रीमिंग सर्विस पे, डिस्पाइट नॉट बीइंग रिक्वायर्ड टू शो द सेंसर वर्जन ऑफ द फिल्म मेकर आर्टिस्टिक वर्जन। तो उन्होंने कहा कि डिस्पाइट के बावजूद, नॉट बीइंग रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं थी, टू शो दिखाना, सेंसर्स वर्जन, जो सेंसर वर्जन है, जो काट छाट के जो सेंसर संशोधित वर्जन है, वो फिर फिल्म मेकर आर्टिस्टिक विजन जो इसका मतलब दृष्टिकोण है। द पैटर्न्स दैट प्रोड्यूसर जो पैसे लगाते हैं, इंटरप्रेट अर्थ निकालते हैं, फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन डिसीजन डिटरमाइन विच स्टोरी आर इवन मेड। तो उन्होंने कहा कि जो पैटर्न चला हुआ है ना, जैसे ये जो आर्टिस्टिक विजन है वो उसका वो नहीं दिखा पा रहे हैं, नोट बिंग रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत नहीं है, तो ये आर्टिस्टिक विजन न दिखा के जो सेंसरशिप वर्जन है वो दिखाते हैं। पैटर्न्स जो चला हुआ है, प्रोड्यूसर इंटरप्रेटर अर्थ निकालता है कि जो डिसीजन डिटरमाइन करते हैं कि को इवन मेड कहाँ तक स्टोरी बनानी है, बस यही डिसाइड करते हैं। देयर इज रीजन वाई फ्यू पॉलिटिकल फिल्म्स, कुछ राजनीतिक रूप से फिल्म आई हैं, दैट एस्पाउज, जो एस्पाउज मतलब सपोर्ट करती हैं, द कोज ऑफ सेकुलरिज्म, जो मतलब सेकुलरिज्म मतलब होता है कि धर्म निरपेक्षता, मतलब कोई भी धर्म स्पेशल नहीं है, सब बराबर हैं। और इल्स जो बीमारी या कम्युनलिज्म की बात करते हैं, कम्युनलिज्म गुटवाद जो है, साम्यवाद, तो आर सीन इन सिनेमा टुडे। तो इसमें क्या कहा गया कि जो देयर इज ए रीजन, इसलिए रीजन है कि भाई कुछ पॉलिटिकल फिल्म है जो एस्पाउज कर रही है सेकुलरिज्म को, वो आजकल सिनेमा में देखी गई हैं। तो अभी इन्होंने कहा कि भाई ये स्ट्रीमलाइन पे भी है, ऐसा भी है, और ये आजकल इसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की वजह से ही जो ऐसी कम्युनलिज्म फिल्म को अपोज करती हैं, सेकुलरिज्म फिल्म आती हैं। देयर इज आल्सो रीजन भी, कारण भी है, वाई फ्यू वुड डेयर, कुछ डेयर करेंगे, साहस करेंगे, टू मेक ए फिल्म और एज सतलज कंसिडरिंग व्हाट इज वेंट थ्रू एट द सेंसर हैंड। तो इन्होंने कहा कि कुछ आदमी ऐसे भी हैं, वो डेयर करेंगे, साहस करेंगे बनाने के लिए सतलज जैसी मूवी, कंसिडरिंग मानते हुए दैट व्हाट इट वेंट, ये गई हुई थी थ्रू एट द सेंसर हैंड, तो ये सेंसर मतलब सेंसरशिप लगेगी, उसके हाथों से जाएगी, स्क्रूटनाइज होगी। द फेट, जो भाग्य है, इट वाज मेट विद द व्हेन एन ऑनलाइन रिलीज वाज ब्रीफली अचीव्ड, तो ब्रीफली मतलब शॉर्ट में अचीव हो गया था। द सेंसर ब्रॉड स्टैंड्स कैप्चर, उन्होंने कैप्चर कर लिया, ब्लॉकिंग ऑफ फिल्म, ब्लॉक कर दिया, दैट आर इनकन्वीनियंट टू द रूलिंग डिस्पेंसेशन इन वे दैट हैव नेवर बीन सीन बिफोर। तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक कर दिया फिल्म को, दैट वर, जो कि असुविधाजनक थे, रूलिंग जो व्यवस्था है, डिस्पेंसेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन वे, जिस रास्ते में, दैट हैव नेवर बीन सीन बिफोर, उसको देखा नहीं गया था। पर्जिंग पॉलिटिक्स, पर्जिंग होता है जैसे किसी चीज की रिलीज करना, प्रेशर रिलीज करना, पर्जिंग होता है। पर्जिंग का मतलब शुद्ध करना। तो ना कि पर्जिंग पॉलिटिक्स जो राजनीति हॉस्टाइल है टू द डोमिनेंट फिलोसफी, डोमिनेंट जो होता है प्रमुख जो सोच होती है, फ्रॉम फिल्म से। तो इन्होंने निकाला कि जो हॉस्टाइल जो उग्रवाद वाली भावना होती है राजनीति से, डोमिनेंट फिलोसफी में, उससे फिल्म से निकालना,
ऑल दिस टू से, इसका कहने का मतलब ये है कि व्हाट द CBFC डज मैटर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फिलोसफी मैटर्स from films. All this to say that what CBFC does matter. The only check on its authority is the Cinematographic Act 1952. तो इन्होंने कहा कि एक सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 का, वही चेक कर सकता है इस अथॉरिटी को, CBFC को. द रूल्स फ्रेम देयर अंदर बट इट्स ऑटोनॉमी इज ओनली ऑन पेपर. बट जो ये इनकी ऑटोनॉमी है पेपर पे ही है. CBFC इज रिक्वायर्ड टू वॉच एंड रूल ऑन फिल्म्स इन मैटर्स ऑफ वीक्स. तो सप्ताह में देखना होता है इनको, रूल वॉच देख के डिसाइड करना होता है. फॉर ओवर ए ईयर, एक साल से ऊपर. द फिल्म मंकी मैन फीचरिंग ए डिस्टोपियन विजन ऑफ द सोसाइटी. डायस्टोपियन मतलब आइडियलिज्म, बिल्कुल डायस्टोपियन मनूस बोलते हैं जो C5. ए पर्सन हु इमेजिन्स और फोर्सेस स्टेट सोसाइटी वेयर देयर इज ए ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस. मतलब जो क्या है मनहूस, बिल्कुल खराब बातें. तो ये एक मूवी है मंकी मैन जो कि डिस्टोपियन विजन ऑफ ए सोसाइटी विद सुपरमेसी बेक मतलब बनाना होता है, जैसे बेकिंग पाउडर बोलते हैं वैसे ही. हैज नॉट इवन बीन वॉच, तो ये देखी नहीं गई है. मतलब इस CBFC ने उसकी जांच नहीं की, वो बिल्कुल मनहूस फिल्म है, दृष्टिकोण दिखाता है सोसाइटी. दिस अमाउंट्स टू बी डी फैक्टो बैन. तो इसका मतलब ये होगा कि रियल में बैन है, बट CBFC हैज चूजन टू राउट ऑफ अवॉइडिंग द हेडलाइन बाय सिंपली नॉट टेकिंग ए कॉल ऑन वे और अनदर. तो CBFC ने इस पर कोई डिसीजन ही नहीं लिया. इवन बैकग्राउंड रेफरेंस टू दी गवर्नमेंट इनएक्शन अक्रियशीलता ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक वर रिमूव्ड फ्रॉम होम बाउंड मूवी थी जिसमें कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया था, वो भी निकाल दिया एक्शन जो थे. इंडिया एंट्री टू ऑस्कर, इंडिया की जो एंट्री है ऑस्कर में, CBFC इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ अनलॉफुल कंसीलमेंट, छिपाना. बिना CBFC है कि वो दोषी है, अनलॉफुल कानूनी रूप से कंसीलमेंट कर रहा है. इन प्लेन डिफाइंस मतलब लग रहा क्लियर उल्लंघन हो रहा है सेक्शन 5A2 ऑफ सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952. तो टेलीग्राफ को या सिनेमा को एक्ट करता ना, इसलिए इसको सिनेमेटोग्राफ एक्ट बोल दिया गया 1952 का. उसका एक सेक्शन है 5A(2). द बोर्ड हैज स्टॉप पब्लिशिंग सर्टिफिकेट्स इन गवर्नमेंट गैजेट. अभी इन्होंने कहा कि बोर्ड ने स्टॉप कर दिया था पब्लिशिंग करना सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के गैजेट में. इन एडिशन इट हैज नाउ प्लेस द ऑनलाइन डिटेल्स ऑफ इट्स सर्टिफिकेट विद कट्स. तो इन्होंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट देना स्टार्ट कर दिया. यूनिडेक्स्ट एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एज दे आर बिहाइंड एंड अंडर मेंटेनेंस मैसेज. तो कई बार जैसे क्या होता है, उन सर्टिफिकेट को देखना मुश्किल है कि अंडर जो बिहाइंड उनका पेज होता है अनइंडेक्स और डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि वो ऐसे बोलता है कि मेंटेनेंस में है पेज. आर्काइव जो पुरानी चीजें हैं, हैव स्टॉप रिसीविंग कट पोर्शन. तो पुराने जो चीजें हैं पुरानी जो वो स्टॉप हो चुके हैं रिसीविंग कट पोर्शन ऑफ फिल्म्स फ्रॉम द रिसर्चर स्टडी. तो जो कट पोर्शन थे वो रिसर्चर्स की स्टडी के लिए वो कट कर दिए गए हैं. प्री सेंसरशिप एज ए कंसेप्ट, तो पहले से ही काट छाट करना कंसेप्ट एक ऐसा धारणा है दैट ओडियस इज ओडियस. ओडियस का एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं, घिनौना, घृणित. तो ये घृणित है प्री सोसाइटी के लिए पहले से ही काट छाट करना किसी मूवी में. CBFC रोल आउट टू बी कटेल. तो CBFC का रोल है जो होना चाहिए कटेल, कम करना चाहिए. इफ नॉट अबोलिश टुगेदर, अगर अबोलिश नहीं करते तो उसको कटेल करना चाहिए. वाइल इट्स एग्जिस्ट हाउएवर CBFC मस्ट बी कंपेल्ड बाय द फिल्म फ्रेटर्निटी जो एक संस्था है, भाईचारा है. तो CBFC को क्या है, उसको कंपेल पुश करना चाहिए फिल्म फ्रेटर्निटी और इट्स सराउंडिंग जैसे इसके फाउंडिंग स्टैट्यूट को टू फॉलो द लॉ, ताकि ये कानून फॉलो कर सके. द सेंसर सीजर्स हैव प्लाग, उसने खराब कर दिया, स्टाइफल घोट दिया है वॉइस ऑफ जनरेशन ऑफ स्टोरी टेलर जो कि स्टोरी. बट द डायनेमिक दिस हैज प्लेड आउट में दिखाया गया है इन हैज बीन विजिबल एंड मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल. तो ये बार बार चेंज हो रहा है, इसको दिख रहा है, और ये कैसे इसको चेंज करना चाहिए या जिम्मेवार ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए. तो राइटर का इस पूरे आर्टिकल में ये ग्रीवांस है कि भाई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ये क्या करता है, ये एग्जिस्टेंस में तब आया था तब समाज में एक जो है अच्छी खासी पावर थी इसकी, और ये इसलिए आया था कि जो गलत चीजें हैं, गलत सीन है वो दिखाया ना जाए, उनको काट छाट करके उसमें दिखाया जाए. बट अब एक सतलुज मूवी आई है, मान लो ये सतलुज मूवी में कुछ कंट्रोवर्सी वाले सीन है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, तो उस मूवी को बैन कर दिया. अब स्ट्रीमलाइन, जैसे पहले सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अंदर स्ट्रीमलाइन ये नहीं आते थे अमेजन वगैरह, बट अब वो भी आते हैं, तो इन्होंने उस पर भी रिलीज करने से मना कर दिया. अब सेम ऐसे ही जैसे मूवी एक आई थी जैसे मंकी मैन है, बट उसको कॉल नहीं लिया क्योंकि वो एक
डायस्टोपियन मतलब मनहूस मूवी है, बिल्कुल समाज का एक गलत पिक्चर दिखाती है, उसको बैन नहीं किया। बट एक होम बाउंड मूवी थी जो ऑस्कर में गई थी, उसके भी कुछ जो कोविड-19 के टाइम पे इनेक्शन था गवर्नमेंट का, उसको भी सीन कट करके भेजा गया था। तो उन्होंने कहा कि अभी जैसे सीबीएफसी है उसको ध्यान देना चाहिए और वो जिम्मेवार ठहराना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टोरी टेलर की वॉइस को चोक कर दे, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर भी आता है। और सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो 5A का 2 है, इसमें भी बताया गया कि कोई भी स्टोरी टेलर है उसको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का राइट्स है। तो इसलिए क्या है, उसको जिम्मेवार ठहराना चाहिए और बंद नहीं कर सकते थे सीबीएफसी को, बट उस पर क्या लगाम लगानी चाहिए, रेन इन करना चाहिए उस पर। अब चलते कुछ अपने वोकेबलरी पार्ट पे। वोकेबलरी जानते हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स जानते हैं। जैसे कोजेंट, कोजेंट होता है वैसे तार्किक, जो कन्विंसिंग होना, कन्विंस करने वाला। और ये कमजोर हो गया वीक, डूबियस एंड अनक्लियर, इसके अपोजिट हो, ये अपोजिट हो गया कोजेंट होता है वीक, कमजोर। तार्किक, और ये इसका मतलब हो गया कमजोर। जैसे जैसे एक वर्ड है कोजेंट का मतलब ये भी होता है कि भाई ये जानकार है, किसी चीज का जानकार है। तो इसका अपोजिट है कन्विंसिंग। कोजेंट वीक, डूबियस या अनक्लियर इसके सिनोनिम हुए। पैलिएट होता है दर्द कम करना, ये वर्शन खराब कर देना। एलिवेट कम करना, मिटिगेट ईज करना, ये इसके सिनोनिम है और ये अपोजिट में है, विरोधाभास में है। एक्सीजियस होता है मतलब प्लेंटीफुल, इसका अपोजिट होगा। एक्सीजियस का मतलब हो गया मीगर, थोड़ा, स्पार्स, स्किम्पी, कम। एरुडाइट हो गया मतलब कोई जो ज्ञानवान आदमी है, बुद्धिवान और या इंटेलेक्चुअल, लर्नेड, स्कॉलरली, इसका अपोजिट हो गया अनइनफॉर्म। इंसेसेंट हो गया लगातार, कांस्टेंट, सीजलेस, परपेचुअल। और इंटरमिटेंट हो गया इसका अपोजिट ओस्टेंटेनियस होता है बिल्कुल दिखावटी वाला। अब ये शोवी, फ्लैसी, प्रीटेंटियंस, बहाना करना जानबूझकर। और ये मोडेस्ट हो गया इसका अपोजिट। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना और रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे तो आपका लेक्सिकन बहुत अच्छा हो जाएगा और यू विल एबल टू आर्टिकुलेट योर सेल्फ इन ए बेटर वे वाइल स्पीकिंग। तो आज के लिए इतना ही, बाय।